शांति। आज 21 मई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 21st May 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी बाबा की महिमा है कि शिव बाबा कैसे वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है, जिसका कोई भी बाप नहीं, टीचर नहीं और उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा को भी याद किया है बाबा ने कि उनको भी किसी गुरु की दरकार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सदगति में है, लेकिन उनको माँ बाप है, टीचर है। और विशेष बाबा ने ये बात कही है कि कैसे आत्मा एक्टर है, शरीर नहीं। और जैसे मनुष्य बंदरों को डांस करवाते हैं, वैसे आत्मा शरीर को डांस करवाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने। थोड़ा भगवत गीता का एक शब्द हम देखने वाले हैं। वर्ण संकर संस्कृत का शब्द है। वो बात कहाँ से आई, तो बाबा ने कहा भाई की कभी भी बहन से शादी नहीं होती है। इस सब्जेक्ट को भगवत गीता में टच किया हुआ है, तो हम उसका राज देखने वाले हैं, मेडिकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। और फिर बाबा ने कहा किसी को भक्ति छोड़ने को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भक्ति छूटी ज्ञान में भी नहीं चले तो ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। जो भी बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में गए हैं वो वापिस आएंगे। और मूड के ऊपर बाबा ने कहा है कि मूड एक रस रहना चाहिए, और कैसे पुण्य का खाता जमा करना है और विशेषता रूपी प्रभु प्रसाद को कैसे बांट कर खाना है, ये आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे। जो मुख्य बात है, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बाकी सब बातें सेकेंडरी है, फंडामेंटल बात है कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, क्योंकि यहीं पर लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो परमात्मा को मानते ही नहीं है, वो नास्तिक वाले हैं। दूसरे हैं जो मानते हैं लेकिन शास्त्रों के वजह से गुमराह हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में दिव्य वर्ष की व्याख्या जो दी हुई है उससे लाखों सालों का चक्र हो चुका है, और लाखों जन्मों की बात कहते हैं, जो भगवान कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो 4,32,000 आप सोचो, उसमें अभी भी कहते कि 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो ये गुमराह हो गए हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। तो जो परमात्मा को मानते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि परमात्मा आ चुका है, इसलिए मुख्य बात है परमात्मा का यथार्थ परिचय देना। बाकी सब बातें थोड़ी बहुत मात्रा में आई हुई है, इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाना है। बाबा ने कई बार कहा है कि अगर सामने वाला इस बात को नहीं समझता है तो आपका समझाने का तरीका ठीक नहीं है। मेन बात इसी के ऊपर बाबा ने प्रश्न पूछा है। कितने बार कहा, पूछो उनसे कि परमपिता परमात्मा
से आपका क्या संबंध है। और जैसे उन्होंने कहा वो तो पिता है, तो हम उसके बच्चे हुए, तो पिता बच्चों से मिलने आएगा जरूर, ना कि वो प्रेरणा से पढ़ाई करेगा। तो ये सब बातें कनेक्टेड है। आज बाबा ने मेन बात कही है कि शिव बाबा वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि वो बाप, टीचर और सदगुरु है, और उसका कोई बाप नहीं है। ये प्रश्न भी नास्तिक लोग पूछते हैं। ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इन लोगों से बहुत संभाल के रहना चाहिए जो डिबेट करने वाले हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है, बाबा की श्रीमत है कि अपनी बात को आपको रखना है, लेकिन वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बाबा के धर्म की आत्मा होगी वो अपने आप आ जाएगी। आज भी ये बात कही हुई है कि उनको तूफान कम आएंगे और उनको लगेगा कि ये ज्ञान मैं सुनूं करके, लेकिन जो यहाँ की नहीं होगी वो इसमें फिर त्रुटियां ढूंढेंगी, कहेंगे कि ये सब इनकी कल्पना है और ये सब दुनिया के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो समझ जाना चाहिए। तो हमको आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। मैनेजमेंट में भी हम ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट एंड डिस्कशन। आर्गुमेंट माना हिंदी में जिसे वाद विवाद कहते हैं, और डिस्कशन माना चर्चा। वाद विवाद करने से चर्चा अच्छी है। आर्गुमेंट की व्याख्या देते हैं कि आर्गुमेंट इज हु इज राइट, यू आर राइट और आई एम राइट, एंड डिस्कशन इज व्हाट इज राइट। तो वाद विवाद में मैं सही या तुम बराबर, तो उसमें अहंकार आ जाता है, ईगो घुस जाता है, और हर एक अपने ईगो को डिफेंड करना अच्छी तरह से जानता है, कभी भी हार नहीं खाएगा। ये डिबेट करने वालों की विशेषता होती है कि वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो पूरी ताकत लगा देते हैं कि कैसे दूसरा गलत है और वो सही है। इसलिए हमको आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। जो यथार्थ बात है, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स, के ऊपर आना चाहिए। ये रिलेशनशिप्स में भी बहुत मदद करती है ये बात। हम ये सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, माना साक्षी भाव में रहना चाहिए, और फैक्ट्स के ऊपर आओ, ना कि पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत मत के ऊपर नहीं आना चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ बाबा के कुछ बच्चे जिन्हें पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है। अभी भारत में इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेजेस, जैसे कि सुनामी आ गई है, इस सुनामी से अपने आप को बहुत संभाल के रखना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, हमको बेहद में रहना चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चे सभी कंट्रीज में है, सभी धर्मों में गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इस समय पृथ्वी पर जो भी 800 करोड़ आत्माएं, सब बाबा के बच्चे हैं, और सभी अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमको भी अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है, हो रहा है सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन अनजानेपन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि जिससे हमारे अंदर भी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, डर की, गुस्से की, और दूसरों के अंदर भी हम उत्पन्न नहीं करें। क्योंकि ये सब जो व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, सोशल मीडिया, आपको नहीं पता कि ये कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी तो बहुत पुलिस अलर्ट है, कायदे भी बड़े कड़े बने हुए हैं, तो इसलिए कहीं पर भी फंसना नहीं है, हमको बहुत सावध रहना चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना है हमको, क्योंकि सभी आत्माएं, ये पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं कि वो ड्रामा प्लान अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि ड्रामा कहाँ जाने वाला है हमको पता है। मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे मुझे पूरे भारत से भाई बहने, नहीं देश विदेश से ऐसे मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं सोचने लगा, ये लोग का चिंतन क्या चल रहा होगा अभी। इतना, माना हम कनेक्टेड है अभी सोशल मीडिया से, तो इतने लोग पॉलिटिकल मैसेज भेज रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका इफेक्ट क्या होगा। भारत की लोक संख्या 130 करोड़ है। आप सोचो इसमें से कितने लोग ये व्हाट्सएप मैसेज की जाल में फंस रहे होंगे, क्योंकि एक इफेक्ट तैयार करता है।
हमको पॉजिटिविटी को फैलाना है। हमारा काम है पूरे विश्व के अंदर बाबा के प्रकंपनों को भेजना। तो या तो बाप है या तो पाप है। बाबा के महावाक्य है, कोई भी मैसेज पढ़कर हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई भी मैसेज पढ़कर हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा नहीं होना चाहिए, डर की भावना, असुरक्षितता की भावना, क्योंकि फिर हमारा योग नहीं लगेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा को सरेंडर कर देना चाहिए, मन और बुद्धि को बाबा को सौंप देना चाहिए। योग युक्त ही युक्ति युक्त चलेंगे। हमको पता है आगे क्या होने वाला है। कोई तो निमित्त बनेगा, साक्षी होके सबको सकाश देना चाहिए। हमको ये पहले से ही पता है कि विदेशों में न्यूक्लियर वॉर होगा और भारत में सिविल वॉर होगा। तो भारत में सिविल वॉर के लिए भी कोई ना कोई निमित्त बनेगा। तो हमको ये देखना चाहिए, बाबा ने कहा आग लगी है तो हमारा काम है पानी डालना, शांति के प्रकंपन फैलाते रहो। क्योंकि ये सब बातें जो भी होगा आगे, जो भी रिजल्ट आएगा, किसी के भी फेवर में जाए, हमको पता है कि ईर्ष्या, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि रावण को ईर्ष्या होती है कि मेरा मुरीद आधा कल्प मेरा मुरीद बनकर चला और अभी एक शिव बाबा क्या मिला, मेरा हाथ छोड़ दिया। तो रावण को ईर्ष्या होती है, तो वो चाहेगा कि हम बाबा को याद नहीं करें। तो ये सब बातें व्हाट्सअप, सोशल मीडिया निमित्त बनेगी बाबा से दूर करने के लिए। ये अटपटी चटपटी और खटपटी बातें हैं। तो अपने को इनसे संभाल के रहना है। अनलेस आप मीडिया के पर्सन हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। लेकिन टू मच इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल बहुत क्लियर है। हमारा रोल है विश्व में शांति की दुनिया स्थापन करना। अभी इनकी फिलॉसफी जो बाबा ने कहा है कि ये समझते हैं बाहुबल से राजा ही आएगी, और हमको पता है बाहुबल से राजा ही नहीं आएगी। अभी अभी तो विनाश ही होने वाला है। हम योग बल से स्थापना कर रहे हैं। तो बहुत युक्ति से चलना पड़ेगा हमको। पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं, और उसके लिए जो बाबा कहता है उन बातों को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर लेके जाना है। तो इसके ऊपर वंडर करना चाहिए कि शिव बाबा कैसे सब कुछ जानता है, ना उसको कोई पढ़ाता है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है, बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं। भगवान पूछ रहा है बच्चों से, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बाबा किसी स्कूल में नहीं गया है, कॉलेज में नहीं गया है, यूनिवर्सिटी में नहीं गया है। बाबा के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान का सागर है। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। अभी ये बाबा क्यों कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के माँ बाप है ना। श्री कृष्ण ने गुरु किया है, और शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है श्री कृष्ण की शादी हुई है, बच्चे हैं, और उनके गुरु का नाम भी बताया है सांदीपनी ऋषि, जिससे उन्होंने पढ़ा है। हम नहीं जानते सतयुग में क्या है, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के माँ बाप उसके टीचर है। ये बाबा ने आज के मुरली में कहा। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि ये बात 2 बार आई हुई है। श्री कृष्ण तो सीखता है, बाबा ने कहा उनके माँ बाप टीचर है, माना माँ है, बाप है और टीचर है, तीनों है। उनको गुरु की दरकार नहीं है। माना श्री कृष्ण के माँ है, बाप है, माना वो देहधारी है, वो जन्म लेता है गर्भ के, और उसके टीचर भी है, लेकिन उसका गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की दरकार सतयुग में होती ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सदगति में है। गुरु इसलिए किया जाता है जो गति और सदगति दे। गति और सदगति की आवश्यकता कलयुग में होती है, सतयुग में उसकी दरकार नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के माँ बाप और टीचर है। शिव बाबा के ना कोई माँ है, ना बाप है, ना टीचर है। ये फंडामेंटल बात अगर अच्छी तरह समझ में आ गई, तो हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि क्यों शिव बाबा परमात्मा है।
ये बात बहुत क्लियरली हमको समझना है, क्योंकि बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं होता है और भगवान पढ़ाने के लिए आता है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा बेड़ा पार कैसे हो जाएगा। अभी ये भी बहुत गुह्य बात है। बाबा ने कहा कि बाबा नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। ये सब भगवत गीता की बातें हैं जो 9वें अध्याय में आई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुमाश्रितम, माना मैं तन का आधार लेता हूँ। अभी एक आत्मा ने मुझे पूछा कि उसमें ये नहीं लिखा है कि बूढ़े तन का आधार लेता हूँ। बराबर है, उसमें ये नहीं लिखा है कि बूढ़े तन का आधार लेता है, लेकिन इतना जरूर लिया कि लिखा है कि तन का आधार लेता हूँ और मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो पढ़ाने के लिए मुख चाहिए। अभी उसके बाद जो बाबा ने कहा कि यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति में रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, घड़ी घड़ी याद रखना चाहिए कि शिव बाबा ऊपर से आता है। अब ये बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है, बहुत सुंदर। मैं जब ये पढ़ा मैं विजुअलाइज करने लगा कि ऊपर से आया, ब्रह्मा का तन लिया, फिर नीचे आके दादी के तन में या ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, मुरली सुनाई और वापिस चला गया। परम धाम से आया, शरीर में प्रवेश किया, मुरली सुनाई, वापिस चला गया। परम धाम से आया, बाप बच्चों को दृष्टि दिया, मुरली सुनाई, वापिस चले गया। तो हमको भी ये अभ्यास करना है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अमृत वेले मैं पहला थॉट क्रिएट करता हूँ कि मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। पूरे दिन भर अवतार बन के हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और फिर वापस चले जाते हैं। बीच बीच में ये अभ्यास जितना आपका अच्छा होगा उतना आप डिटैच होना बहुत इजी हो जाएगा। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते कि हमारा योग पावरफुल हो उसके लिए क्या करें। तो बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। जिनको भी लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट आना है वो मुरलियों का स्टडी चालू करे, विशेष अव्यक्त मुरलिया। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, उसका टाइटल था ज्वाला रूप अवस्था। अभी ज्वाला रूप अवस्था में संस्कार परिवर्तन होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा ने उसमें धारणा की एक ही बात कही थी कि ज्वाला रूप अवस्था के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट है कि अब घर जाना है। तो जिनके अंदर ये अभ्यास पक्का होगा, अब घर जाना है, ये हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है। तो वो पावरफुल योगी रही है। तो हमको भी अगर पावरफुल योगी बनना है तो इस स्मृति को पक्का करना है कि हम इधर टेम्पररी है, हम मेहमान हैं, और मेहमान हमेशा ध्यान में रखता है कि उसको जाना है। लेकिन डिटैच होने का अभ्यास भी करना चाहिए। और ये जो बाबा ने कहा कि बाप पढ़ाने के लिए मुख का इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार, भगवान आज बेड़ा पार हो जाएगा। माना बाबा ऊपर से आता है, दृष्टि देता है, मुरली सुनाता है, चला जाता है। ऐसे मैं आत्मा भी बाबा के साथ नीचे आती हूँ, शरीर में प्रवेश करती हूँ, अपना कर्तव्य निभाते हो, वापिस चले जाते हो। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास हमको करना चाहिए। अब मुझे तो इसमें बहुत सुख मिलता है। तो आज बाबा ने प्रश्न में ही पूछा है, बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कौन सी नवीनता आप मेडिटेशन में कर सकते हैं, योग में, याद में, तो सहज ही पावन हो जाएंगे। अभी देखो बाबा ने कितना सरल कर दिया। बाबा ने कहा जब भी हम याद में बैठते हैं तो शिव बाबा से करंट खींचते हैं। तो क्या करना चाहिए, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, नजरों से नजर मिलाना है। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखे। बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा दे रहा है। दो बातें विजुअलाइज करेंगे कि मेरे सामने बाबा बैठे हैं ब्रह्मा तन में और मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। ये आप साकार में कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में कर सकते हैं, या फिर यहाँ बैठे हुए दिव्य बुद्धि से परम धाम में शिव बाबा को देख सकते हैं।
मैंने आपको शायद पहले भी सुनाया, हाँ, कुछ लोग अपने कंप्यूटर में जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर एक मूविंग मैसेज आता है। तो कुछ लोग अभी कंप्यूटर को छोड़ के जाते, दूसरे उसका कंप्यूटर एक्सेस करते हैं। तो यज्ञ में कुछ लोगों ने कंप्यूटर में ऐसे स्लोगन डाल के रखा है जो घूमता रहता है। वो स्लोगन ऐसा है कि भगवान तुम्हें देख रहा है। अगर ये बात भी हमारे बुद्धि में फिट हो जाए कि भगवान हर क्षण मुझे देख रहा है, तो कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता है। एक बहुत श्रेष्ठ अभ्यास है और ये सहज अभ्यास है। कोई व्यक्ति हर वक्त आपके साथ में, सब डर खत्म हो जाएगा, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, सभी चिंताएं समाप्त हो जाएगी अगर ये हम महसूस कर पाए कि भगवान हमारे साथ है। साथी और साक्षी, ये दो शब्द के ऊपर बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है कि भगवान को साथ रखेंगे तो साक्षी अवस्था में जाएंगे, साक्षी रहेंगे तो साथ का अनुभव करेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये सब विजुअलाइजेशन आज की मुरली में बाबा ने दिया है कि सहज याद हो सकती है अगर भगवान को साथ अनुभव करे तो जिन्होंने भी नहीं किया है वो इसका अभ्यास करें। जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें डाल दे स्क्रॉल जो चलता रहे कि भगवान तुम्हें देख रहा है। अगर आपके पास बोर्ड है तो उसके ऊपर लिखे कि भगवान तुम्हें देख रहा है, और केवल देख ही नहीं रहा है, प्यार भी कर रहा है। उसमें और इमोशंस डाल सकते हैं। तो भगवान तुम्हें देख रहा है, बहुत प्यार से देख रहा है, और तुम भगवान को देख रहे हो। कितनी सुंदर बात है। तो ये बाबा ने कहा कौन कर पाएगा, तो देही अभिमानी अवस्था वाले, देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। तो ये नवीनता हमको पुरुषार्थ में लानी है। आज तीसरी बात मैं लेना चाहूंगा। बाबा ने कहा भाई की कभी भी बहन से शादी नहीं होती है। कलयुग है और घोर कलयुग है। कुछ धर्मों में ये होता है कि वो, हम अंग्रेजी में इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर इसको अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हमको ये पढ़ाया जाता है। हम इसको कहते हैं सीरो सैंग्वाइनस मैरिजेस। माना अपने खून में ही, खून के रिश्ते में ही शादी करना। इनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में बीमारी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए अपने रिलेशनशिप में शादी नहीं करनी चाहिए, खास करके भाई बहन में। ये आज का साइंस कह रहा है। तो बाबा ने कहा ये होता नहीं है। भारत में तो हिंदू धर्म में प्रथा है कि शादी के पहले गोत्र गोत्र पूछते हैं कि कौन से गोत्र से है। अगर गोत्र एक ही है, क्योंकि वो जीन्स लेके आ रहा है। जो सप्त ऋषि की कंसेप्ट है कि 7 ऋषियों से ये सब सृष्टि की शुरुआत हुई। अभी ये बात बाबा के ज्ञान के साथ परफेक्ट मैच होती है। जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में सुना है वो ये बात को जानते हैं कि सप्त ऋषि, ऋषि माना पवित्र आत्मा है, और देवताओं से पवित्र और कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो अष्ट रतन है, हम नहीं जानते कि सतयुग में एक वक्त कितने महाराजा होते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो सप्त ऋषि से चालू हुआ तो 7 महाराजा होना चाहिए। तो ये महाराजन जो है, इनसे सृष्टि की शुरुआत होती है और उनको ही गोत्र कहा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कश्यप गोत्र में आते हैं, तो गोत्र एक है तो वो शादी करते हैं नहीं करते हैं, मैं इसकी जानकारी नहीं रख रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, बाबा ने आज इसको बताया हुआ है कि भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। पर कलयुग है, इस समय एक चलता है जिसको हम कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स। लिविंग रिलेशनशिप्स म्हणजे यानी लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ने को आए हैं तो बगैर शादी किए वो एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह, उनको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स। तो भाई की बहन से शादी होना या लिविंग रिलेशनशिप्स, अगर आप गहराई से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा ये एनिमल किंगडम में होता है, ये जानवरों में होता है। जानवरों में भाई बहन नाम की चीज मैंने तो सुनी नहीं है।
लेकिन मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, उसने अनुभव से ये सीखा है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी। पुरुषार्थ के हिसाब से भी ये बात हमको बहुत मदद करती है, लेकिन बाबा ने इससे भी ऊंच जाने को कहा, क्योंकि भाई और बहन में भी दृष्टि वृत्ति चंचल हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा आत्मा भाई भाई, ये सबसे ऊंची अवस्था है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अटेंशन की बात है। तीसरी बात, चौथी बात मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बाबा ने आज जो भी कहा आंखों के सामने चित्र खड़ा हो गया। बाबा ने कहा मनुष्य जो है एक्टर्स कहते हैं, समझते हैं, लेकिन वो शरीर को एक्टर समझते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा एक्टर है। और बाबा ने उदाहरण क्या दिया, तो जैसे मनुष्य बंदर को डांस करवाते हैं, मदारी जो होता है वो डमरू बजा के बंदर को डांस करवाता है। अपने भारत में ये चित्र देखा होगा, विदेश में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन भारत में ये मदारी होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आत्मा भी शरीर को डांस करवाती है। कितनी सुंदर बात है। बाबा देखो डिटैच करवा रहा है शरीर के भान से, कि शरीर को डांस करवाना या नहीं करवाना हमारे हाथ में है। आज मूड की बात आई है तो मैं डांस और मूड को जोड़ना चाहूंगा। बाबा ने एक बार कहा था कि जब आपका मूड ऑफ हो तो आप कमरे में कड़ी लगा के फरिश्ता डांस करो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। मैं कल का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2 दिन हमने मुंबई के नवी मुंबई में एक डीम यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज, उसमें जूनियर रेसिडेंट्स जो एमडी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दूसरे साल के विद्यार्थी, अभी वो एमडी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये व्यासा का प्रोग्राम हम करवा रहे थे। 4 ग्रुप थे, 80 लोग थे, लेकिन हमारे ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट थे वो थोड़े स्लगिश थे, वो ओपन ही नहीं हो रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सुबह का टाइम है और सबकी आंखें बंद हो रही है, आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट होगा। फिर हमने देखा कि ये कुछ बोल नहीं रहे, तो इनको खड़ा करवा के हम एक चिकन डांस करके, डांस होता है ये बहुत फेमस हुआ, तो हम उनसे डांस करवाया, तो फिर उनका मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि डांस करवाने से आपका पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो आपका मूड फिर से अच्छा हो जाएगा। जिनको सुबह अमृत वेले उठ के नींद आती है, अगर वो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी नींद भाग जाएगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो नींद आती नहीं है। तो थोड़ा हल्का सा जॉगिंग करना चाहिए। जिसको नींद ज़्यादा आती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो नींद कम हो जाएगी, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आज का वरदान मूड के ऊपर है। अब ये मूड जाता कहाँ है मुझे नहीं पता। हम मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं साइकियाट्री में, मूड डिसऑर्डर, कभी खुशी कभी गम। बाबा ने कहा बच्चों का मूड खुशी का सदा एक रस रहना चाहिए, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सदा महादानी है, माना देने वाले, उनका मूड कभी भी बदलेगा नहीं। देवता माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख शांति और प्रेम की अंजलि दो। बहुत सुंदर बात, यही अंडरलाइन करना चाहिए कि मेरा काम है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान सुख करता दुख हरता है, तो मैं दुख कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये मेरा बहुत पहले से स्लोगन रहा, जब से ज्ञान में आया हूँ, जब से ज्ञान में आया हूँ तब से ये स्लोगन है, कोई भी आत्मा मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। तो हर एक को कुछ ना कुछ देना जरूर है। वैसे लौकिक में भी कोई आता है तो उसके हाथ में शक्कर रखते हैं, कुछ नहीं है तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये संस्कार हमारे पूर्वजों में थे, हम भूल गए हैं। बाबा इसका सही रहस्य बता रहे हैं कि तन के साथ आप मन की सेवा भी करो, ऐसे बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा ने हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी हुई है। बाबा का ऐसा एक भी बच्चा हो नहीं सकता जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं है। मेरा बाबा कहा ये सबसे बड़ी विशेषता है। इस विशेषता को स्वयं प्रति यूज नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में प्रसाद को बांट कर खाते हैं, बांटो और बढ़ाओ। जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, जो भी विशेषता बाबा ने आप में भरी है, आप भाषण करना जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं, झाड़ू मारना जानते हैं,
पीआरओ अच्छे हैं, रिलेशनशिप जो विशेषता है उसको यूज करो और आगे बढ़ो। बाबा ने कहा अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दुनिया में लोग मुख से कहते एक है और करते दूसरे हैं। हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। बाबा के बच्चे जो भी कन्वर्ट हुए वापिस आने वाले हैं। आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे कहो तो वंडर खाना चाहिए कि शिव बाबा कैसे वंडरफुल है, जिसका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वो खुद कुछ पढ़ा नहीं है, ड्रामा में आता नहीं है, लेकिन ड्रामा का पूरा नॉलेज रखता है और हमको पढ़ाता है। और बाप को देखते रहो, भगवान मुझे देख रहा है, ये स्लोगन अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे जहां रख सकते बड़े अक्षरों में लिख के रखना। ये निरंतर योग का शॉर्टकट है। और कोई भी आत्मा आपके पास आए खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। मूड एक रस रखना है। महादानी बनेंगे तो एक रस रहेगा। जो भी विशेषताएं मिली है उन्हें सेवा में इस्तेमाल करना है, प्रभु प्रसाद को बांटना है। अच्छा, ओम शांति।